हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूलियर स्टॉक्स। कल हमने लगभग इसी टाइम पे आपको एक शेयर दिया था KRBL लिमिटेड। मुझे लगता है किसी ने आज वो खरीदा था, तो मुझे लगता है एक ही दिन में 10% का रिटर्न बन गया। हमने 20% के उसके टारगेट दिए थे। आप चाहें अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें और उस स्टॉक में बने रहें, क्योंकि जो सेक्टर ऑफ फ्लेवर में आ चुका है, शायद हमने टाइम से पकड़ लिया था हमेशा, लेकिन ऐसा नहीं होगा सिर्फ एक दिन में आपको इतना बड़ा रिटर्न मिल जाए। ये इस बार हो गया, ये चांस की बात थी, लेकिन हमारे पिछले सारे पिक्स तो अच्छा कर ही रहे हैं। अब चलते हैं आज के सेक्टर की तरफ। आज जिस सेक्टर में मैं आपसे बात करने वाला हूं ना, वो है पेपर सेक्टर। मुझे लगता है ये सेक्टर फ्लेवर में भी चल रहा है, और ये सेक्टर मुझे पर्सनली लगता है री रेटिंग का कैंडिडेट है, क्योंकि जिन वैल्यूएशन पर ये सारे शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं ना, वो वैल्यूएशन बहुत सस्ती हैं। आप 3 4 5 का पी इनको दे रहे हैं, ठीक है, मान लिया सिक्लिकल सेक्टर है यार, लेकिन ये भी तो एक ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी है ना, पिछले 50 60 70 साल से काम कर ही रही हैं। ठीक है, ऐसी कंपनीज को आप सिर्फ 3 4 5 का पी देते हैं, मुझे कोई जस्टिफाई नहीं लगता। जब आप FMCG को 70 दे रहे हैं, पेंट इंडस्ट्री को 70 80 का पी दे रहे हैं, तो 5 का पी कोई जस्टिफाई नहीं करता। मुझे लगता है आने वाले टाइम में ना इस सेक्टर को भी 12 का पी तो मुझे लगता है मिलना चाहिए, और ये कंपनीज एक अच्छी खासी री रेटिंग की कैंडिडेट है। ठीक है, उसी सेक्टर में से मैं आपके लिए एक आज शेयर लेके आया हूं। अगर आप फंडामेंटली उसको देख लेंगे, बहुत अच्छे फंडामेंटल हैं। आप उसको टेक्निकल टर्म्स में देख लेंगे, टेक्निकल्स में भी उसने आज ब्रेकआउट दे दिया है। उसके टेक्निकल्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, फंडामेंटल भी मैं आपको दिखाऊंगा, और दावे के साथ कह सकता हूं इस कंपनी में आप मुझे कोई कमी दिखा ही नहीं सकते। इतनी अच्छी कंपनी है, सिर्फ सिक्लिकल नेचर की कंपनी है, इसलिए ये सिर्फ 5 के पी पर आज आपको मिल रही है। लेकिन FIIs DIIs सब लोग अपना इसमें स्टेक बढ़ा रहे हैं। ये काम होता जा रहा है, और आपको जब रेट हो जाएगा तब मीडिया कवरेज इस शेयर पे जाना ज्यादा आनी शुरू होगी, तब शायद आपके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। तो ऐसे ही शेयर हम आपके लिए आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, जहां पे री रेटिंग होनी हो, जहां पे फंडामेंटल बहुत अच्छे हो, जहां पर टेक्निकल्स अच्छे दिख रहे हो। ऐसे शेयर मैं आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी कोशिश करता हूं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हैं ना, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। लेकिन अब आपको स्क्रीन पे मैं लेके जा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको शेयर का नाम बता दूं, क्योंकि आप जानना चाहते होंगे शेयर का नाम तो बता दो भाई। कंपनी का नाम है शेषाशाय पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड, जो एक साउथ इंडियन बेस्ड कंपनी है। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में हो सकती है, मेरे और मेरे फैमिली मेंबर के। तो आप जो भी डिसीजन लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें, बिना उनकी सलाह के कोई भी डिसीजन ना लें। और अब इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ले जाकर दिखाऊंगा। लेट्स गो टू माय स्क्रीन नाउ। ये रहे इस कंपनी के फंडामेंटल। अगर आप मुझे इस पूरे फंडामेंटल्स में ना कोई भी एक चीज नेगेटिव दिखा सकते हैं ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप एक भी ऐसी चीज पूरे फंडामेंटल में नहीं दिखा सकते कि इस चीज में नेगेटिव है। ये कंपनी हर चीज में पॉजिटिव है। हमेशा मैं सिक्लिकल स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करता हूं, लेकिन कभी कभी आपको एज अ एक्सेप्शन कुछ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। जैसे कि मैं मेटल में हमेशा कहता हूं JSW स्टील एक अच्छी कंपनी है, हालांकि वो सिक्लिकल है, लेकिन फिर भी वो अच्छी कंपनी है। इसी तरीके से इस सेक्टर में मुझे दो कंपनी बहुत पसंद है, एक तो ये और दूसरी हो गई आंध्रा पेपर। इन दोनों कंपनीज को आपको हमेशा अपने रडार पर रखना है। जब भी पी की रीरेटिंग होगी, आप लिख के ले लेना, ये शेयर आपको 340 50 के नहीं, ये शेयर आपको 1000 रुपए से ऊपर का दिखेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2304 करोड़ की मार्केट कैप है। ROE देखेंगे, ROCE देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेप्ट देखेंगे, जीरो अंडा। ऐसी कोई पेपर कंपनी नहीं है जिसका बिल्कुल जीरो डेप्ट हो। आंध्रा पेपर का माइनर सा डेप्ट है, लेकिन वो भी डेप्ट है। जेके पेपर का आप देखेंगे बहुत अच्छा खासा डेप्ट लेके बैठी है। ये एक ऐसी कंपनी है, बिल्कुल जीरो डेप्ट कंपनी है। और अच्छी एक और चीज मैं बता दूं, 2013 में इस कंपनी के ऊपर 400 करोड़ के लगभग का डेप्ट था, तब भी आप इसको 5 का पीई दे रहे थे। जब इतने सालों बाद इसका इसका जब बिल्कुल डेप्ट जीरो हो चुका है, तब भी आप इसको 5 का पीई दे रहे हो। आप इसका देखेंगे ना, इसकी री रेटिंग होनी, मुझे 100% चांसेस लगते हैं कि इस कंपनी की री रेटिंग होगी ही होगी। और आप देखेंगे ना नीचे, भले ही देश से जा रहे हो हमारे
FII, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न मैं आपको दिखा दूं, लेकिन इस कंपनी में ना कॉन्टिन्यूसली FIIs अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। हालांकि माल बेच रहे हैं लगातार FIIs, लेकिन ऐसी कंपनी में वो भी नहीं बेच रहे, वो भी धीरे धीरे इसको एकुमुलेशन जोन में लेके बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ना आने वाले टाइम में ऐसी कंपनी सिक्लिकल नेचर में बहुत अच्छा करने वाली है। आपको मैं सीधी सीधे मुद्दे की बात पे आके लेके आता हूँ। जून 2020 में इसका सेल था 140 करोड़ और अब जून 2023 में इसका सेल है 427 करोड़। आप देख रहे हैं कितना, 3 गुना इनकी सेल हो गई है, ऑलमोस्ट 3 गुना। उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन देख लोगे 22% के। सिक्लिकल बिजनेस है ये। 427 करोड़ की सेल तब आई है जब इतनी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स थी, तब ये कंपनी इतनी अच्छी सेल्स डिलीवर कर पा रही है। सोचिए जब इसके रिजल्ट अब आगे अच्छे आने शुरू होंगे इस सेक्टर के, तो कैसी कैसी ये कंपनी आपको शेयर प्राइस में परफॉर्मेंस दिखा सकती है, आप सोच सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगातार बढ़ रहा है, सिक्लिकल नेचर का है। आप इसको वैसे मत देखिए, इसको ईयर ऑन ईयर पे देखिए, क्योंकि ऐसा बिजनेस होता है, सिक्लिकल होता है। और दूसरा, इकोनॉमी के डाउन ट्रेंड में ये डाउन होता है। जब इकोनॉमी बूम करती है तो ये बिजनेस बूम करता है। इस नेचर का बिजनेस होता है, चाहे ये पेपर बिजनेस हो गया, चाहे केमिकल हो गए, चाहे मेटल हो गए, सब सिक्लिकल सेक्टर है। तो इसमें आप इतना उसको नहीं, आज का आज ईपीएस देख लेंगे ना, 11 का ईपीएस है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर 10 का भी ईपीएस करती है तो भी इसका भाव 450 रुपए तो बनता है आज के सिनेरियो में भी, ठीक है। और कल को जब अर्निंग्स बढ़ेंगी तब की बात अलग है। और दूसरा एक रीजन बता दूं, आप कंपाउंडेड ग्रोथ देखेंगे ना, प्रॉफिट ग्रोथ 34% की है, और जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो 26% की है। सीधा सीधा 8% का गैप तो यहीं आ जाता है। आप सिंपल एवरेजेस में देखोगे तो 8% यानी 80% का गैप तो यहीं आ गया 10 सालों के अंदर। अगर आप उसको कंपाउंडेड बेस पे देखोगे तो 115-120% पे चला जाएगा। आप इस हिसाब से इसको देख सकते हैं। तो कितना बड़ा वैल्यूएशन गैप है यहाँ पर, जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम में फिल होता होगा। 2 रुपए की फेस वैल्यू है, 12 करोड़ की शेयर कैपिटल है, यानी कि सिर्फ 6 करोड़ शेयर है मार्केट में। और मुझे लगता है बहुत तगड़ी कंपनी है। आप देखेंगे मार्च 2013 में 434 करोड़ का डेप्ट था। क्या कितना बड़ा डेप्ट लेके कंपनी बैठी थी। उस टाइम भी आप इसको 5 का पीई दे रहे थे, जब इतने सालों बाद इसने अपना डेप्ट बिल्कुल जीरो कर लिया, तब भी आप इसको 5 का पीई दे रहे हो। मुझे लगता है पीई रेटिंग का ये कंपनी एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है। मुझे लगता है इसको आपको होल्ड करना चाहिए और लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए। सिर्फ इसको लेके बेचने वाली ना करें। ये री रेटिंग का कैंडिडेट है ये कंपनी, और आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर ये दे सकती है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जिसको देखकर आपका दिल शायद खुश हो जाएगा। ये देखिए इसका चार्ट। आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, राउंडिंग बॉटम का कंपनी ने ब्रेकआउट दे दिया। ये वीकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूं। इसका कंफर्मेशन आ जाएगा अगर एक हरी कैंडल और इसके ऊपर बन जाती है, तो इसका मतलब ये है टेक्निकल और फंडामेंटल, मैं दोनों को अगर मिलाऊं ना, तो कंपनी इस वक्त लेने वाली है, बिल्कुल लेने वाली है। मुझे नहीं पता इतने रनअप के बाद स्मॉल कैप मिड कैप में एक थोड़ी करेक्शन आ जाए तो उसके साथ ये स्टॉक भी आपको थोड़ा बहुत नीचे ऊपर मिल जाए। आपको ऐसे स्टॉक में अपनी पोजीशन बढ़ानी है, कम नहीं करनी है। बिल्कुल आपको ऐसे स्टॉक को अपने रडार पर रखने चाहिए। इसको बेचने वाले और खरीद के बेचने वाले शेयर ये नहीं है। ये आपकी वेल्थ क्रिएट करने वाले शेयर है, चाहे ये हो लेटेंट व्यू हो। ऐसे शेयरों को आपको यार बेचना ही नहीं है, सिर्फ लेके बैठ जाना है, ठीक है। अब आप टेक्निकल भी देख चुके हैं कि बिल्कुल ब्रेकआउट इसमें दे दिया है। ऑलमोस्ट एक हरी कैंडल का इंतजार मैं और करूंगा, ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें बाइंग कर लीजिए, पर मेरे हिसाब से तो फंडामेंटली तो इसमें बाइंग बनती ही बनती है। आपको इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना ही रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें।